एक ज़माने में सब्जी नगर की मुतहर्रिक और हलचल से भरपूर बादशाही में एक सब्जी मंडी हुआ करती थी जो ताज़ा पैदावार की रंगीन सफ़ों के लिए मशहूर थी। इस रवां बाजार में एक सब्जी थी जो बाकियों से अलग थी और उसका नाम था बैंगन की शहजादी, जिसका मतलब बैंगन की शहजादी है कि कोई आम बैंगन नहीं था। इसकी गहरी जामनी जल्द थी जो सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसका तना सुनहरी ताज से मुज़य्यन था। वो पूरी ममलकत में सबसे खूबसूरत और बावकार सब्जी थी और उसकी मौजूदगी हमेशा तवज्जो का मरकज़ बनी रहती थी। अपनी शानदार शक्ल के बावजूद बैंगन की शहजादी आजिज़ और मेहरबान थी। वो हमेशा एक गर्म मुस्कुराहट के साथ दूसरी सब्जियों का इस्तकबाल करती थी और वो अपनी सखावत के लिए मशहूर थी। दूसरी सब्जियों ने न सिर्फ इसकी खूबसूरती बल्कि उसकी हमदर्द तबीयत की भी तारीफ की। एक दिन अली नामी नौजवान सब्जी फरोश ने बैंगन की शहजादी के पास अपना सिटाल लगाया। अली एक मेहनती और पुरजोश नौजवान था जिसने बाजार में अपना नाम कमाने का ख्वाब देखा था। उसने अफसानवी बैंगन की शहजादी की कहानियां सुनी थी और उनकी मौजूदगी में आने के लिए बेचैन था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अली और बैंगन की शहजादी ने दोस्ती कर ली। अली अपने ख्वाबों की कहानियां सुनाता और बैंगन की शहजादी तवज्जो सुनती, हौसला अफजाई अल्फाज पेश करत। बदले में अली इसे अपने स्टॉल से बेहतरीन सब्जियां तोहफे में देगा। एक दिन काली जादूगर नामी एक शरीर जादूगरनी सब्जी नगर में दाखिल हुई। वो तमाम खूबसूरत चीज़ों से हसद के लिए जानी जाती थी और जब उसने बैंगन की शहजादी को देखा तो वो इससे ज्यादा खूबसूरत सब्जी के तसव्वुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बैंगन की शहजादी की खूबसूरती को बर्बाद करने के लिए पुरज़्म काली जादूगर ने इस पर जादू कर दिया। रातों रात बैंगन की शहजादी की मुतहर्रिक जामनी जल्द फीकी और बेजान हो गई। इसके तने पर एक बार सुनहरी ताज गायब हो गया और वो किसी आम बैंगन की तरह दिखाई दे रही थी। बैंगन की शहजादी की तब्दीली की खबर पूरे सब्जी नगर में फैल गई और दीगर सब्जियां तबाह हो गई। अली भी अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर दिल शिकस्ता हो गया। ताहम वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मोहब्बत और अज़्म से काम लेते हुए अली ने गुरु सब्जी वाला नामी एक अक्लमंद बूढ़े सब्जी वाला की मदद ली। गुरु सब्जी वाला सूफियाना जड़ी बूटियों और इलाज के इल्म के लिए जाना जाता था। उसने अली की कहानी सुनी और इसे नायाब और जादुई सब्जियों की फहरिस्त फराहम की जो जादू को उलट सकती हैं। हाथ में फहरिस्त के साथ अली ने सूफियाना सब्जियों को तलाश करने के लिए एक खतरनाक सफ़र का आगाज़ किया। उसने चैलेंजों का सामना किया और रुकावटों पर काबू पा लिया, लेकिन बैंगन की शहजादी से उसकी मोहब्बत ने इसे आगे बढ़ाया। आखिरकार काफ़ी जिदोजहद के बाद अली जादुई सब्जियों के साथ सब्जी नगर वापस आया। गुरु सब्जी वाला की रहनुमाई के साथ अली ने सूफियाना सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए एक दवाइयाँ तैयार की। उसने आहिस्तगी से दवाइयाँ बैंगन की शहजादी पर लगाएं और एक जादुई चमक ने इसे घेर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खस्ता जल्द ने अपनी मुतहर्रिक जामनी रंगत दोबारा हासिल की और उसके तने पर सुनहरी ताज दोबारा नमूदार हुआ। ही को इसकी साबिका शान में बहाल होने पर पूरी ममलकत ने खुशी मनाई। काला जादूगर शिकस्त खुर्दा और गजबनाक सब्जी नगर से गायब हो गया, दोबारा कभी नहीं देखा जाएगा। बैंगन की शहजादी और अली सब्जी नगर में हीरो बन गए। उनकी कहानी आने वाली नस्लों को मुतासिर करती है। एक ज़माने के आम सब्जी फरोश और जादूगर बैंगन ने साबित कर दिया कि हकीकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में नहीं बल्कि दिल की शफ़क़त और हिम्मत में होती है। और इस तरह सब्जी नगर के दिल में बैंगन की शहजादी और अली का अफसाना बसता है। दोस्ती, मोहब्बत और जादू की कहानी जो इंतहाई गैर मुतवक्के जगहों पर